हैव अ गुड इवनिंग मित्रों। आज का टॉपिक है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में उस दिन कैमरा बंद होने की वजह से कुछ नियम आपका छूट गया था, उसी को हम आगे क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। देखिए भैया, आपको बताया जा रहा था हेड का प्रयोग। क्या बताया जा रहा था? हेड का प्रयोग। अब ध्यान से समझेंगे आप। देखिए हेड, हेड का प्रयोग, हेड का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाता है, किया जाता है तथा मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। आप ध्यान से समझेंगे। आप लोग तो पढ़ चुके हैं पूरा टेंस, आपको समझ में आ रहा होगा कि हेड का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाता है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाए। जब हेड का प्रयोग करेंगे तो मेन वर्ब क्या होगा भैया? थर्ड फॉर्म। जैसे कहा जाए मैं घर जा चुका था, तो आप बनाएंगे क्या भैया? आई हैड गॉन टू होम। अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने कहा कि हेड का प्रयोग होगा और क्रिया का कौन सा फॉर्म भैया? थर्ड फॉर्म। क्रिया का कौन सा फॉर्म होगा? थर्ड फॉर्म। हेड का प्रयोग होगा और क्रिया का थर्ड फॉर्म होगा। दो नंबर क्या? एक और एग्जांपल देख लेते हैं। कहा जाए वह घर जा चुका था। अच्छा, एक बात इसमें है कि चाहे एक वचन कर्ता हो चाहे बहुवचन हो, सबके साथ हेड का ही प्रयोग करते हैं। नोट में लिख लीजिए कि कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन, सबके साथ हेड का ही प्रयोग करते हैं। तो आप क्या लिखेंगे भैया? ही हैड गॉन टू होम। अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए हेड का प्रयोग हुआ, हेड लगा और क्रिया कौन सी भैया? थर्ड फॉर्म। क्रिया का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। चलिए आप क्या करेंगे? नोट करेंगे। नोट कीजिए। इरेज करें भैया। चलिए और एक है, ध्यान समझिएगा। हैड का प्रयोग पास के अर्थ में भी किया जाता है। हैड का प्रयोग, हैड का प्रयोग पास के अर्थ में भी किया जाता है, किया जाता है। हैड का प्रयोग पास के अर्थ में भी किया जाता है। वाक्य में क्या होगा भैया? पास। जैसे कहा जाए मेरे पास एक बिल्ली थी, मेरे पास एक बिल्ली थी, तो आई हैड अ कैट। आई हैड ए कैट। अब ध्यान से समझेंगे। देखिए ये पास के अर्थ में किसका प्रयोग किया गया? हैड का प्रयोग किया गया। दो नंबर कहा जाए तुम्हारे पास, तुम्हारे पास एक बल्ला है। जरा ध्यान से समझेंगे आप। यू हैड ए बर्ड। देखिए भैया, जब पास आया तो हेड का प्रयोग किया गया। पास के अर्थ में भी क्या करेंगे? हेड का प्रयोग करेंगे। आप नोट कीजिए।
इरेज करें भैया, चलिए। चलिए अब आपको क्या देखना है, बी हैव डू, क्या आपका हेडिंग होगा भैया, डू। डू के अंतर्गत क्या क्या आएगा, डू, डज, डिड। बी हैव डू, शायद आपको डू का प्रयोग उस दिन पढ़ाया गया था क्या, शायद आपको उस दिन डू का प्रयोग पढ़ाया गया था, ठीक, डू का प्रयोग नहीं पढ़ाने। अब आगे नियम देखेंगे जरा, चलिए अब नियम क्या, अब नोट अब डालिए, हेडिंग क्या डालेंगे, नोट। हेडिंग क्या डालेंगे, नोट। जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड के साथ मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है, मेन वर्ब का भी प्रयोग किया जाता है। इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड के साथ मेन वर्ब का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल आप देखेंगे, पहले आप क्या करेंगे, नोट करेंगे, नोट कीजिए। नोट कीजिए आप, देखिए क्या लिखा है कि इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड के साथ मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से समझेंगे, ये बी क्या है भैया, सब्जेक्ट है, बी क्या है, सब्जेक्ट है, ये आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हमने कहा ना इज, एम, आर, वाज, वेयर और हैज, हैव के साथ क्या लगाएंगे, मेन वर्ब। तो ये हैप्पी क्या है, मेन वर्ब, हैप्पी क्या है भैया, मेन वर्ब। ये सी क्या है, सब्जेक्ट है, और इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और नाटी क्या है, मेन वर्ब। बातें मेरी कुछ समझ में आई आपको, हमने कहा इज, एम, आर, वाज, वेयर और हैज और हैव के, हैज और हैव और हैड के साथ मेन वर्ब का भी प्रयोग करते हैं। तो देखिए इज, एम, आर के साथ क्या लगाया गया, मेन वर्ब है, एक इसे क्या कहेंगे तब, मेन वर्ब। जब इज, एम, आर के बाद कुछ आए तो इसे क्या बोलेंगे, मेन वर्ब। आप इसे क्या करेंगे, नोट करेंगे, नोट कीजिए। इरेज करें भैया, चलिए अब ध्यान से आप समझेंगे। वो नोट नंबर 1 था, नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 क्या लिखेंगे कि हैव, हैज नहीं हैव का प्रयोग, हैव का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं तथा तथा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी करते हैं। जरा ध्यान से समझिए, हमने कहा कि हैव का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं तथा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी हैव का प्रयोग करते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, हैव का प्रयोग हमने लिखा, हैज क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हैज तो हम जानते हैं हैज और हैव का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रयोग होता है,
लेकिन हैव का प्रयोग फ्यूचर में भी किया जाता है। कैसे किया जाता है आप ध्यान से समझेंगे। जैसे कहा जाए वह घर जा चुकेगा, तो देखिए भैया इसका अगर ट्रांसलेशन आप बनाएंगे, अगर इसका टेंस बनाएंगे तो क्या होगा, ही मतलब वह। देखिए चुकेगा परफेक्ट है तो विल और हैव का प्रयोग करेंगे। विल हैव गॉन टू होम। अब आपसे क्या बताया गया है कि हैव का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो होता ही, आप भी जानते हैं, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट में भी होता है। देखिए हैव का प्रयोग हुआ है ना। 2 नंबर क्या लिखेंगे, एक सेंटेंस और लिख लीजिए, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा चुकूंगा। अगर इसका आप ट्रांसलेशन बनाते हैं तो आई मिस मैं शैल हैव, पढ़ाना का भैया टाट होता है, क्या होता है टाट। अब क्या पढ़ाएंगे, इंग्लिश। अब ध्यान से जरा समझिएगा, हमने कहा क्या कि शैल के साथ और विल के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। देखिए प्रयोग किए ना, बस आप क्या करेंगे, नोट करेंगे, नोट कीजिए। इरेज करें भैया, चलिए। देखिए नोट नंबर 3, इज एम आर, इज एम आर वाज वेयर हैज हैव हैड के बाद इंफिनिटिव टू का प्रयोग करते हैं। इज एम आर वाज वेयर हैज हैव हैड के बाद इंफिनिटिव टू का भी प्रयोग करते हैं। जैसे लिखिए टू का भी प्रयोग करते हैं। इज एम आर वाज वेयर हैज हैव हैड के बाद इंफिनिटिव टू का भी प्रयोग करते हैं। आप नोट कीजिए इसे। आप नोट करते रहिए, आप ध्यान मत दीजिए, हम आपको समझा रहे हैं। देखिए भैया लिखा क्या गया है कि इज एम आर वाज वेयर हैज हैव हैड के बाद इंफिनिटिव टू का प्रयोग करते हैं। ध्यान से समझिए, इज एम आर के बाद किसका प्रयोग करते हैं, इंफिनिटिव टू का। इज एम आर के बाद किसका प्रयोग करते हैं, इंफिनिटिव टू का। और एक एग्जांपल लिखना चाहे लिख लीजिए, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो। इसका अर्थ होता है लास्ट में जाना है, मुझे घर जाना है, आई हैव टू गो। देखिए हैव के साथ किसका प्रयोग किया गया, टू का। नोट कीजिए। भैया आपका यहां से प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होता है समाप्त। कल से हम आपको पढ़ाएंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने आपसे बताया कि ऑक्सिलरी वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, तो आपने बताया कि ऑक्सिलरी वर्ब 2 प्रकार के होते हैं। होता तो 3 है लेकिन आपको 2 ही बताया गया। एक बताया गया प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा बताया गया क्या कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। और एक मार्जिनल होता है, उसे आप छोड़ देंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको 2 ही बताया जाएगा। अब उसके बाद आपसे क्या बताया गया कि जब प्राइमरी खत्म हो जाएगा,
प्राइमरी को हम लोग समाप्त कर देंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, मॉडल। तो आज प्राइमरी हो गया समापन, और उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब कल से मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, फिर कल मिलते हैं। ओके बाय। ठीक।